ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। खबर तो आप सभी को पता है कि सलमान खान संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाअल्लाह को बीच मझधार में छोड़ निकल गए हैं। वो भी तब जब पिछले संडे को आलिया भट्ट इस फिल्म का एक गीत शूट कर चुकी थी। आलिया ही इस फिल्म में सलमान की हीरोइन होने वाली थी। सोमवार को सलमान इस फिल्म की शूटिंग करने वाले थे, लेकिन उनके एक ट्वीट ने इंशाअल्लाह को डिब्बा बंद कर दिया। ये था सलमान खान का वो ट्वीट। सोचिए, जो फिल्म फ्लोर पर जानी थी, जिस फिल्म का ऐलान हो चुका था, जिस फिल्म को हम दिल दे चुके सनम के बाद भंसाली और सल्लू मियां के ऐतिहासिक रीयूनियन के तौर पर याद किया जाना था, उस फिल्म से सलमान ने पल्ला क्यों झाड़ लिया? तो ये जानने के लिए चलिए बॉलीवुड पॉलिटॉक्स में थोड़ा पीछे लिए चलते हैं आपको। बात है सन 1999 की। हम दिल दे चुके सनम की सफलता के बाद से सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा था। सलमान का करियर भी उसके बाद ढलान पर आने लगा। मीडिया से झगड़ा, केसेस और फिर कई मौकों पर पर्सनल परेशानियों के किस्से सलमान की छवि पर लगातार बट्टा लगा रहे थे। इसी बीच भंसाली ऐलान करते हैं कि उनकी अगली फिल्म में शाहरुख और ऐश्वर्या मुख्य भूमिका निभाएंगे। सलमान को झटका लगता है। सलमान, जिन्होंने भंसाली को उनके शुरुआती दौर में खामोशी जैसे ऑफबीट फिल्म में सपोर्ट किया और अपनी स्टारडम की भी परवाह न करते हुए एक आर्ट हाउस सिनेमा करना स्वीकार किया, उस भंसाली ने सलमान को सफलता मिलने के बाद दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंका। असल में इसकी वजह थी सलमान का रवैया, जिससे हर कोई परेशान था। सलमान को भंसाली ले सकते थे, लेकिन शाहरुख या ऐश्वर्या में से कोई फिर देवदास का हिस्सा नहीं बनता। खैर, बात आई और गई, लेकिन सलमान ने ये दुश्मनी भूली नहीं, याद रखी। 2010 में भंसाली ने ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या को लेकर गुजारिश का निर्माण कराया। फिल्म बहुत डार्क और आर्ट हाउस सिनेमा थी, इसलिए टिकट खिड़की पर नहीं चली। सलमान ने मौका गवाया नहीं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जब इसकी फिल्म की चर्चा हुई तो कह दिया कि भंसाली की फिल्म को तो कुत्ता भी देखने नहीं गया। यहाँ सलमान सारी हदें पार कर गए। वो भंसाली को टारगेट करने में ये भी भूल गए कि गुजारिश उनके शागिर्द और उनकी हमेशा इज्जत करने वाली ऋतिक रोशन की फिल्म थी, जिसको एक्टिंग में आने की सलाह और कसरती बदन सलमान की ही देन थी। ऋतिक भी नाराज हुए, भंसाली भी नाराज हुए और फिर बहुत वक्त तक ये तनातनी चलती रही। इसके कुछ सालों बाद एक बार फिर भंसाली ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में सलमान से बातचीत शुरू की। ये प्रोजेक्ट था बाजीराव मस्तानी, जिसमें काम करने के लिए वो सलमान और करीना को लेना चाहते थे। बातचीत भी होने लगी, लेकिन सलमान ने हाँ ना के चक्कर में फिल्म को लटकाए रखा। आखिरकार भंसाली को सलमान का इंतजार करना महंगा लगा और उन्होंने सलमान के लिए लिखा प्रोजेक्ट रणवीर सिंह को ट्रांसफर कर दिया। जानकार कहते हैं कि भंसाली की इस हरकत से सलमान के ईगो को बहुत ठेस पहुंची। सलमान चाहते थे कि भंसाली उनका इंतजार करे, जो कि भंसाली को मंजूर नहीं था। इसके बाद भंसाली ने पद्मावत जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर दी, वो भी रणवीर सिंह और दीपिका के साथ। समय बीता, कुछ समय बाद सलमान को लगा कि भंसाली जरूरी निर्देशक हैं, जिनके साथ आज काम किया जाना उनके करियर के लिए सही रहेगा। सलमान और भंसाली में बात बनी और इंशाअल्लाह की डील पक्की हुई। इंशाअल्लाह के लिए संजय लीला भंसाली सलमान की लगभग हर शर्त मान बैठे, लेकिन क्रिएटिव दखलंदाजी उन्हें नहीं चाहिए थी। बस यही टकराव और ईगो बना फिल्म की राह का असल रोड़ा। सलमान दरअसल कहानी को ही बदलवाना चाहते थे, जैसा कि उन्होंने रेमो की फिल्म रेस 3 के साथ किया था। वो चाहते थे कि इंशाअल्लाह में प्रेम कहानी का हिस्सा लंबा रखा जाए, जिसे किसी भी सूरत में भंसाली बदलने को तैयार नहीं थे। इसके अलावा सलमान कई छोटे मोटे रोल्स अपने दोस्तों को देने की जिद कर रहे थे। डेजी शाह, वाचुला डिसूजा और ब्रदर इन लॉ आयुष शर्मा को रोल देने पर अड़े सलमान को भंसाली ने साफ साफ मना कर दिया कि उनकी कहानी में इन कलाकारों का कोई काम नहीं है। जानकार बताते हैं कि बात सिर्फ यही नहीं थी, बल्कि लंबी चौड़ी फीस को लेकर भी सलमान और भंसाली में बात नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से फिल्म को बंद करना पड़ा। अंदर खाने से ये भी चर्चा है कि सलमान मनमोजी आदमी है और वो जानते हैं कि भंसाली के साथ काम करना उनके जैसे मस्तमुला कलाकार के बस की बात नहीं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने पहले की बातों का भंसाली से बदला लेने का यही सही मौका देखा। सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि सलमान ने भंसाली की फिल्म से किनारा करने के अगले ही दिन अपनी अगली फिल्म किक 2 का अनाउंसमेंट भी इशारों इशारों में कर दिया। सोचिए, सलमान ने भंसाली को कहीं का नहीं छोड़ा। फिल्म छोड़ी सो अलग और फिल्म की पहले से तय रिलीज पर उस फिल्म का ऐलान कर दिया, जिसकी शूटिंग अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि सलमान से मात खाए भंसाली यूं ही शांत बैठने वाले नहीं हैं और अंदर खाने से खबर है कि वो शाहरुख या रणवीर सिंह को लेकर ये फिल्म ईद पर ही लाएंगे। खैर, अब ये देखना होगा कि ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन पर चल रहे इस युद्ध में जीत किसकी होती है।
बॉलीवुड पॉलिटॉक्स के लिए प्रशांत प्रखर की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का